नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। हाँ दोस्तों, CFR जिसका फुल फॉर्म है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ये कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता क्या है? सुना है बहुत इसके बारे में, चर्चाएं बहुत हुई है। आइए देखते हैं। तो ये जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है वो USA में रूल्स और रेगुलेशन की एक लॉ बुक की तरह है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे US में सारे रूल्स रेगुलेशन और जो भी उनके अमेंडमेंट्स होते हैं वो इस कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन में अपडेट्स होते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखें तो द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज़ द कोडिफिकेशन ऑफ द जनरल and permanent rules which are published in the Federal Register by the departments and agencies of the federal government। मतलब गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज और डिपार्टमेंट है वो पब्लिश करते हैं उनके जो भी परमानेंट या जनरल रूल्स होते हैं, जो भी अपडेट्स आती है। द रूल्स आर ऑलवेज पब्लिश फर्स्ट इन द फेडरल रजिस्टर एज ए अमेंडमेंट टू द CFR। जो एक फेडरल रजिस्टर होता है जिसमें पार्लियामेंट में जो भी कुछ पास होता है या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं वो इस रजिस्टर में पब्लिश होते हैं। नाउ दिस CFR इज़ पब्लिश्ड एज अ सेट ऑफ अबाउट 200 वॉल्यूम्स। तो छोटी किताब नहीं है, बहुत सारे वॉल्यूम्स, बहुत बड़ी बुक है। मतलब बुक्स नहीं, सेट ऑफ बुक्स है। इट इज़ प्रिंटेड एज अ सॉफ्ट कवर बुक्स एंड विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस GPO एंड डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज। आपको मिल सकती है, पैसे लेके आप ले सकते हो इसमें। कहीं पूरे US में उसकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो सब जगह पे अवेलेबल रहती है बुक। और डिफरेंट कलर ईच ईयर, हर साल ये अपडेट होती है। हर साल इसमें जो भी कुछ अमेंडमेंट चेंज या कुछ होता है तो अपडेट्स आती रहती है और अलग कलर का पेज रहता है ताकि पता चले कि ये इस साल का लेटेस्ट है। माइक्रो फीचर फाइल भी अवेलेबल होती है, सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन, और आप फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हो www.access.gpo.gov/NARA नारा। आप गूगल में सीधा जाके भी टाइप कर सकते हो CFR US गवर्नमेंट, सीधा मिल जाएगा आपको। ओके, तो एक तो हमने देख लिया कि ये CFR इट कंटेन्स फेडरल रूल्स और जनरल एप्लीकेबिलिटी के लिए है, परमानेंट रूल्स के लिए है। करंट एंड फ्यूचर इफ़ेक्ट्स एज ऑफ द डेट ऑफ स्पेसिफाइड ऑन द कवर। मतलब जो भी कुछ नया आता है उसका अभी या फ्यूचर में क्या इफेक्ट होने जा रहा है, क्या चेंजेस आने जा रहे हैं, क्या मॉडिफिकेशन होने जा रहा है, वो समझाया होता है और उसकी डिटेल गाइडलाइंस होती है। ईच टाइटल इज़ कम्प्लीटली रिवाइज्ड एंड रीइश्यूड वंस ईच ईयर, ईच कैलेंडर ईयर ऑन अ स्टैगर्ड शेड्यूल। मतलब पूरे ये जो फेडरल रेगुलेशंस है, CFR है, उसमें 50 टाइटल है और हर टाइटल अलग अलग एरिया के लिए बनाया गया है। आगे हम देखते हैं। तो सारे टाइटल्स, जैसे यहाँ पे लिखा टाइटल 1 to 16, सभी टाइटल्स का अपडेशन एक साथ नहीं होता है, शेड्यूल दिया गया है। टाइटल्स 1 to 16 जो भी टाइटल्स है 1 से 16 के अंदर जो भी एरियाज़ आते हैं उनका अपडेशन होगा 1 जनवरी। टाइटल फ्रॉम 17 to 27 उनका अपडेशन आएगा 1 अप्रैल को। पूरा स्टैगर्ड मैनर में दिया गया है। 28 to 41 1 जुलाई को एंड 42 to 50 1 अक्टूबर। तो ये अपडेट की फिक्स डेट है कि इसी टाइम पे अपडेट आएगा। तब तक वो जो भी चेंजेस होते हैं इनिशियली होते रहेंगे और इसी टाइम पे वो अपडेट्स, नए अपडेट्स प्रिंट होते रहते हैं। ये जो पूरा CFR है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है? कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज ऑर्गेनाइज इनटू 50, डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल्स। अलग अलग टाइटल्स मतलब एरियाज़ है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर्स। मतलब जैसे कि एनवायरनमेंट रिलेटेड हो गया, डिफेंस रिलेटेड हो गया, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड हो गया, कुछ लोकल उनकी बातें हैं कि भाई उनकी जो लोकल पब्लिक है, इंडियंस है, तो उनके लिए क्या है। तो
ये ब्रॉड टाइटल्स हैं, उसमें आप 50 ब्रॉड टाइटल में से अपना रिलीवेंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे मैं वेबसाइट पे भी जाके दिखाया है कि कैसे हम उसको सर्च कर सकते हैं, कैसे उसको गाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो इसके बाद आप देख सकते हो। तो पूरा ऑनलाइन भी है, प्रिंटेड वर्जन में भी है। प्रिंटेड वर्जन है जो लीगल बोला जाता है, ऑनलाइन वर्जन लीगल नहीं बोला जाता, ऑफिशियल नहीं बोला जाता, बट वो सेम टू सेम होता है, आप रेफ़र कर सकते हो। The CFR is divided into 50 titles that represent broad areas and each title is divided into chapters. अब हर एक टाइटल के अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं, ए बी सी डी या अलग अलग 1 2 3 4, इसमें पहले 1 2 3 4 आएंगे। तो चैप्टर्स यूजुअली बियर द नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी। कौन सी एजेंसी है, जैसे हमारे रिलीवेंट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका नाम आएगा, या किसी और में नारकोटिक ब्यूरो है तो वो एजेंसी का नाम आएगा, या जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है तो वो नाम आएगा। तो चैप्टर्स किस एजेंसी या डिपार्टमेंट के रिलेटेड है उसका नाम आएगा। देन ईच चैप्टर इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू पार्ट्स। यहाँ पे पार्ट्स, तो हर एक चैप्टर के एक पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स कंटिन्यूस नंबर में होते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 1 नंबर, 2 नंबर, 100, 200, 300 एक नंबर आएगा। ये पार्ट भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, मतलब बहुत बड़ी मैटर होती है। तो दैट पार्ट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू सब पार्ट्स। उसके बाद सब पार्ट्स होते हैं और देन सब पार्ट्स आर डिवाइडेड इंटू सेक्शंस। हम ये पीपीटी के एंड में देखेंगे पूरा उसको साइटेशन कैसे करते हैं। इधर बहुत सारा वो न्यूमेरिकल क्रोनोलॉजी होता है। तो फेडरल regulations are organized into 50 titles which are different areas, broad areas. The titles are divided into chapters, parts, subparts, sections and then paragraphs. नंबरिंग सिस्टम कैसे होती है? तो CFR हैज़ यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम। 50 टाइटल कन्फर्म टू दिस सिस्टम। पूरा आपको सिस्टम पता चल जाएगा कैसे हमको लिखना है, उसको एड्रेस करना है। द सेक्शन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द CFR। सेक्शन से पता चल जाता है कि वो कैसा है। तो ये जो 50 टाइटल है ना, उसमें से आप देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, साइड द CFR टाइटल एंड सेक्शन ऐसे। तो 12 CFR 303.1। तो 12 है वो टाइटल है, CFR का टाइटल है। तो ये 12 यानी ये नंबर 50 तक जाएगा, 1 से लेकर 50 तक। तो 1 CFR, 2 CFR, 3, वैसे ये 12 CFR है और ज़्यादा से ज़्यादा 50, क्योंकि 50 ही टाइटल है। तो जैसे हम फार्मास्यूटिकल में है तो हमारा टाइटल अंडर किस टाइटल में आते हैं? 21, इसलिए हम लिखेंगे 21 CFR। फिर 303 ये चैप्टर है, राइट, विच इज़ देन 0.1 उसका अगर पार्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू डिसेंडिंग लेवल्स ऑफ यूनिट्स। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पूरा नंबरिंग कैसे लिखते हैं। टाइटल 12 CFR हमें लिखना है, क्योंकि CFR के बारे में बात करें तो जैसे हमने आगे लिखा 12 CFR। उसके बाद हम लिखेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो 3 लिखेंगे तो पता चलेगा चैप्टर 3 के बारे में बात करें। फिर पार्ट्स 303, सेक्शन 303.1 यानी 0.1 उसका एक सेक्शन है, 303 उसका पार्ट है। पैराग्राफ, तो उसी सेक्शन में बहुत सारे पैरा हो सकते हैं। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको पैराग्राफ भी दिखाना है। तो 303.1 ब्रैकेट में A यानी पैराग्राफ भी है। ये जो पैराग्राफ है वो भी अगेन देन डिवाइडेड इनटू 6 सब लेवल्स अप टू 6। मतलब पैराग्राफ में भी पैराग्राफ हो सकता है, तो उसमें भी अलग अलग लेवल्स सब पार्ट्स होते हैं। तो उसको भी हम अलग माइक्रो लेवल तक ऐसे दिखा सकते हैं, लाइक लेवल 1 2 3 4 5 6। तो जो आगे हमने A दिखाया था, यह देख सकते हो लास्ट में 303.1 A, यहाँ पे फर्स्ट है 303.1 A। अब उसमें A के अंदर भी 1 2 3 अलग अलग सब पैरा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 A1। 1 का भी अलग कोई पार्ट हो सकता है जिसमें 8-10 अलग अलग आपने सब पार्ट्स रखे हैं। तो रोमन में लिखा है ब्रैकेट में I मतलब 1। फिर उसके भी पार्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये तो एक लॉ एंड रेगुलेशन बुक है, बहुत लंबी
गाइडलाइंस होती है, तो गाइडेंस होता है, बहुत लंबा 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 हर वर्ड को अच्छे से लिखा गया है। तो अगेन आगे का एक पार्ट लिया हमने ए, ऐसे ए बी सी, तो ए पार्ट लिया, उसके भी सब पार्ट। तो यहाँ पर आगे भी ए और 1 लिखा है, पीछे भी ए और 1, लेकिन इटलिक में लिखा है। रिपीटेशन है, लेकिन उसको सेपरेट या अलग दिखाने के लिए यहाँ पे इटलिक में आएगा। तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 लिखेंगे, उसके भी अंदर सब पार्ट्स में जाएंगे तो और रोमन में 1 2 3 लिखेंगे। तो लास्ट वाला नंबर देखिए कितना लंबा है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक पैरा मिल जाएगा, एक पैराग्राफ की जो बात कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी ये जो मैटर्स है कोर्ट में भी जाती है, तो आप स्पेसिफिक लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। बहुत सारी एजेंसीज़ की फेडरल कोर्ट भी होती है, तो उसमें भी दिखाना पड़ता है कि भाई किस क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं, किस क्लॉज या किस पैरा के बारे में केस चल रहा है या केस कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो ये पूरा ऐसे दिखाया गया है, तो आप पूरा स्पेसिफिक लिख सकते हो। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, टाइटल। सबसे बड़ा टाइटल, किस टाइटल में है, ये चैप्टर में है और पार्ट में है। तो यहाँ से मोटा मोटा पता चल जाता है किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर तो पैराग्राफ जो है वो छोटी सी छोटी बात या क्लॉज के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था CFR का स्ट्रक्चर। इसके बाद थोड़ा वीडियो में देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे सर्च करते हैं, वो एक छोटा सा वीडियो है, अलग अलग चैप्टर्स या पार्ट्स दिखाए गए, वो आप देखोगे तो पता चल जाएगा क्या है।